कि मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, मैं समझा पूरा Q&A सेशन ही होगा, तो अभी कुछ बोलना है तो अभी सब बड़े बड़े आदमी बोल के गए हैं। तो एनीवे, तो अभी जैसे बात की आपने 100 बैगर्स का, तो मैं उसी के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ कि जैसे संयोग से 3 शेयर ऐसे थे, एजिस लॉजिस्टिक्स, अतुल ऑटो और सेरा सैनिटरी वेयर। मैंने इनको 2003 से 2005 के बीच में लिया। सबसे पहले मैंने एजिस लॉजिस्टिक्स लिया और उसमें वो कंपनी का मार्केट कैप था, आप ये समझिए करीब 20 करोड़ रुपया या 25 करोड़ रुपया। आज के दिन वो 6000 करोड़ कुछ का मार्केट कैप है उसका। लेकिन जब मैं वो कंपनी का शेयर्स लिया तो उनका कुछ प्लान था कि वो लोग जगह जगह जाकर एलपीजी स्टेशन बनाएंगे। कितना देर का टाइम? तो जो भी उनका प्लान था वो प्लान मेरे को अच्छा लगा। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी के अंदर में उस समय कोई 7-8% का डिविडेंड यील्ड भी आ रहा था और रीजनेबल एक कंपनी में ग्रोथ थी 12-13% की। और जो उनके प्लान थे उसके हिसाब से वो उनके बहुत अच्छे उन्होंने प्लान बनाए थे और मैनेजमेंट भी उनका अच्छा था और बहुत पुराना मैनेजमेंट था और उनकी समाज में बड़ी इज्जत थी और उस समय भी CSR का काम करते थे जबकि कोई नियम नहीं था। सब मिलाकर मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने उसका शेयर्स लिया और मैंने 5% उस कंपनी का शेयर्स लिया, जो मेरा पहला सबसे बड़ा समझिए मेरी जिंदगी की जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था। लेकिन वो शेयर्स का भाव बढ़ा नहीं, तो मैं हर क्वार्टरली उसकी रिपोर्ट निकालता था और मेरे फ्रेंड्स लोग को फैक्स करता था कि देखो इसकी रिपोर्ट अच्छी आई है। सबसे जो भी मार्केट के छोटे बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबसे जाकर मिला कि देखो इस कंपनी की, क्योंकि मैं तो ले लिया, अब मैं मेरे गले का हार बन गया वो शेयर्स अगर बढ़ नहीं रहा है तो मैं चिपकाऊं किसको। तो अब मेरे से ज्यादा बेवकूफ खोलने लगे आ रहा है कि भाई मेरे से ज्यादा बेवकूफ आदमी मेरे को मिले। तो वस्तुतः मेरे को कोई नहीं मिला, उसमें 1 साल गुजर गया। तो और 1 साल के अंदर भी मैं लेकिन फिर भी मेरी में होल्डिंग बढ़ाता रह गया। एनीवे, करीब साल भर बाद में जब वो शेयर जब चलना चालू हुआ और उस समय मैं मैनेजमेंट से नहीं मिला था और मैनेजमेंट को मैं जानता नहीं था, तो जब 5% लेने के बाद में जब मैनेजमेंट को अप्रोच किया तो मैनेजमेंट मेरे से मिलने में भी घबराने लग गया। और वो MD कोई प्रोफेशनल MD थे, बंगाली थे ज्यादा, सौरभ ज्यादा, वो भी बंगाली थे वो बेचारे, तो उनसे बंगला में बात करता था। तो वो घबरा गए कि कोई मार्केटिंग का आदमी आ गया है बात करने के लिए, तो मेरे से मिला भी नहीं वो। तो फिर AGM में पहुंचा। तो बात का तत्व ये है कि उसके बाद में जब वो शेयर चलना चालू किया तो 100 रुपया से 500 रुपया वो शायद 5 महीने के अंदर में वो शेयर हो गया उसको। तो वो पहला समझिए मून शॉट था। तो इसके पीछे तथ्य ये निकलता है कि जब आप कारवा लेके जब आप चलते हो और आपको अगर आपका कन्विक्शन है और आप उसके अंदर में एक रिस्क लेते हो आपके कन्विक्शन के ऊपर में, तो जरूरी नहीं कि लोगों का आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा, मार्केट उसमें आपको सपोर्ट करने वाला उसके अंदर। जब मार्केट को स्टोरी समझ में आएगी तब मार्केट उसको पीछे घूम कर नहीं देखता है। संयोग से सेम चीज रिपीट हुई सेरा सैनिटरी वेयर के अंदर में। मैं एजिस लॉजिस्टिक्स में पहले निकल गया, आज के दिन मेरे पास में एजिस नहीं है। फिर मैंने सेरा लिया। उस समय मैंने खाली इसी दृष्टिकोण से लिया कि 3 कंपनी थी इंडिया के अंदर में सैनिटरी वेयर के अंदर में, और एक तो EID पहली थी और एक दूसरी ये सेरा सैनिटरी वेयर थी और एक कंपनी और थी HSIL पैरीवेयर या हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर जो भी कंपनी। तो 40-40 दोनों का मार्केट शेयर था, इस कंपनी का 20% मार्केट शेयर था। और ये कंपनी भी लो पी के अंदर में मिल रही थी, 10-12% की कंपनी के अंदर में ग्रोथ थी। और इंडिया की स्टोरी हम सबको जानते हैं, हाउसिंग स्टोरी जो इंडिया की चलते आ रही है, इसमें भी सेम स्टोरी ऐसे रिपीट हुई। इसमें भी मैंने जितना भी उस समय मेरे पास पैसा था सारा मैंने इस कंपनी के अंदर में डाला और मैं लोगों से कंपनी के बारे में बात करता रहा, लोगों को जाकर वो स्टोरी समझाता रहा, सब फ्रेंड्स को जो भी मेरे जान पहचान के थे, किसी को भी वो स्टोरी समझ में नहीं आई और शेयर चला नहीं। लेकिन जब चला तो 100 बैगर्स हो गया। तीसरा सेम हुआ अतुल ऑटो के अंदर। वो तो पूरा ही आप भंगार कैप था उस समय, आप समझ लीजिए आपकी गुजरात की कंपनी है, उस समय वो भंगार कैप था, आपको गोल्ड कैप हो गया। तो भंगार कैप था, लोग नाम भी नहीं जानते थे, एजिस का भी लोग नाम नहीं जानते थे। सरप्राइजिंगली सेरा के बारे में भी इतनी पॉपुलरिटी मार्केट के अंदर में नहीं थी। सेम वही चीज अतुल ऑटो में रिपीट हुई। मैंने इस कंपनी में एक समय में 20% मेरे पास में शेयर था और इस स्टोरी में सबको जायजा कर बेचता था। किसी को स्टोरी समझ में नहीं आई, किसी ने शेयर्स नहीं लिया और जब चलना स्टॉक चालू हुआ तो एक 100 टाइम्स हो गया। इन तीनों में एक कॉमन चीज और भी है, आप ये भी समझ लीजिएगा कि 2003, 4, 5 में मैंने शेयर्स लिए
और 2008 तक ये कंपनी कोई 3 गुना बढ़ी, कोई 4 गुना बढ़ी, या जो भी होगा। 2008 की मंदी के अंदर में तीनों के तीनों शेयर्स ये घट के मेरी कॉस्ट प्राइस पे आ गए। तीनों शेयर्स, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरीवेयर और टोलोटो, जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी, माने जो ऊपर भाव से सारे शेयर 1/4 भाव पे आ गए। और मेरी जो कैपिटल थी वो मोटा मोटी कैपिटल बस प्रोटेक्टेड थी, बाकी मेरा पूरा प्रॉफिट उसके अंदर में साफ था। मैंने एक भी शेयर उसमें बेचा नहीं, बल्कि अतुल ऑटो मैंने और भी शेयर्स मैंने लिए। तो ये जो 100 टाइम्स का जो इसके अंदर में राइज आया वो 2008 और 2014 के बीच के अंदर में आया, जो कि सबसे खराब टाइम माना जाता है शेयर बाजार का। गोल्डन टाइम 2014 के बाद में चालू हुआ। तो मेजर जो प्रॉफिट आया उस समय आया जब इंडिया सो रहा था। तो ये एक छोटी सी कहानी है, और इसके पीछे जो कॉमन फैक्टर है वो ये निकल के आता है कि 1 लाख चलो रे, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बोला था कि 1 लाख चलो रे। अगर आपके पास कन्विक्शन है और आपके पास में अगर करेज है, लेकिन एक कन्विक्शन ईगो वाला कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, उसके पीछे जरूर उसके पीछे एजुकेशन रहना चाहिए, या कोई इंफॉर्मेशन नॉलेज रहना चाहिए उसके पीछे, डेटा रहना चाहिए उसके पीछे। उसके बाद में अगर आप कन्विंस है और कोई आपके साथ अगर है नहीं, तो आगे पीछे लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। और मेरे को तो ये समझ में आता है जो शेयर बाजार का जो पैसा कमाने का जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर वो है वो यही है, जो मेरा वो भी आपने उसको भी किया कि नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। तो मेरे तीनों स्टॉक में यही चीज समझ में आती है कि आपका कन्विक्शन और प्लस में करेज, कि आप कितना शेयर और कितना बड़ा रिस्क उसमें, जो स्वामी जी ने बताया कितनी बड़ी रिस्क आप उसके अंदर में ले सकते हो, वो जरूरी है। और पेशेंस, कि 2008 की मंदी में अगर आपका पूरा पैसा ऊपर से साफ हो जाता है, उसमें क्या सोच के, क्या पैशन से आप रखते हो और अपना शेयर बेचते नहीं हो। और तो उसके पीछे यही एक कहानी है। तो दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच।